दोस्तों, जिस दिन बंद हो जाएगा मोदी का एटीएम उसी दिन गिर जाएगी बीजेपी की सरकार। एनडीए की सरकार लगातार टीडीपी के सांसद, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी को लाल आंखें दिखा रहे हैं। टीडीपी के सांसद इतना ज्यादा नाराज हैं कि मोदी को सारा कामकाज छोड़ करके टीडीपी सांसदों को, टीडीपी प्रमुख को, टीडीपी नेताओं को मिलने के लिए आंध्र प्रदेश जाना पड़ा। जी हां, अंदर खाने से जो खबर निकल के सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सत्ता पर जो है न तलवार जो है लटकती हुई नजर आ रही है, और वो तलवार किसी और की नहीं, एक तरफ जेडीयू की है, एक तरफ टीडीपी की है। पूरा मामला बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, लेकिन सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल को यानी कि एनी न्यूज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, टीडीपी के सांसद के साथ मोदी को मुलाकात करने के लिए आंध्र प्रदेश जाना पड़ा। जैसे ही ये खबर सामने आई, सियासत में, राजनीति में तहलका मच गया, क्योंकि एक तरफ सदन में सत्र चल रहा है और इस बीच नरेंद्र मोदी को अगर टीडीपी के नेताओं से बातचीत करने के लिए, टीडीपी के सांसदों से बातचीत करने के लिए, उन्हें शांत कराने के लिए अगर आंध्र प्रदेश का दौरा करना उन्हें पड़ जाए तो सोचिए, कुछ भी टीडीपी या उन 16 सांसदों के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ नरेंद्र मोदी का कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश जो है नरेंद्र मोदी और शाह दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं, उसके चलते 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार कभी भी इंडिया का साथ यानी इंडिया का दामन थाम सकते हैं, ये डर वो दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी और शाह को। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा क्यों हो गया कि टीडीपी सांसदों से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली छोड़कर, सत्र छोड़कर, पार्लियामेंट सेशन छोड़कर आंध्र प्रदेश जाना पड़ा। 15 दिन के भीतर दोस्तों 2 से 3 बार आंध्र प्रदेश का दौरा मोदी ने किया है। वजह क्या है? क्योंकि टीडीपी को अपने वश में, अपने पाले में मोदी जी कर नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एनडीए सहयोगी टीडीपी के सांसदों से मुलाकात की और कहा कि उनकी सरकार भारत की प्रगति और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। टीडीपी के 16 सांसद और यह लोकसभा में भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी है। ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी को अलग से टीडीपी सांसदों से मुलाकात करनी पड़ रही है? उन्हें यह आश्वासन देना पड़ रहा है, उन्हें यह समझाना पड़ रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के लिए बहुत अच्छे से काम करेगी और जो फंड है उसे समय दर समय रिलीज करती रहेगी। यानी टीडीपी ने इतना साफ कर दिया नरेंद्र मोदी के आगे, अमित शाह के आगे कि जब तक नरेंद्र मोदी का एटीएम चालू रहेगा, जब तक कार्ड डालो और उसमें से पैसा निकलेगा, नरेंद्र मोदी का जो एटीएम है उससे जब तक आंध्र प्रदेश के लिए, टीडीपी के लिए पैसा निकलेगा, तब तक चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ है। लेकिन उसके बाद अगर एटीएम से पैसा ना निकले या जिस दिन पैसा निकलना बंद हो जाएगा उस दिन टीडीपी या चंद्रबाबू नायडू असली खेल पर उतरेंगे। नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करते हुए एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, टीडीपी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि टीडीपी के सांसद साथियों से मुलाकात की। हमारी दल केंद्र और आंध्र प्रदेश में मेरे मित्र जो है उनके साथ नेतृत्व में मिलकर काम कर रहे हैं। हम भारत की प्रगति और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भाजपा नेतृत्व अपने सहयोगी के साथ, पार्टी के साथ जो है आगे मिलकर आगे बढ़ रहा है, जिनका समर्थन सदन में सरकार के बहुमत के लिए महत्वपूर्ण है। यानी उन्होंने समझा दिया कि देखिए, टीडीपी का तो साथ हमें देना ही होगा, भले ही वह असल में मुस्लिम आरक्षण पर बात करे या भले ही वह मुस्लिम को आरक्षण दे हर एक, चाहे आप मस्जिद की बात करें, चाहे आप इमाम साहब की बात करें, मुस्लिम महिलाओं की बात करें, मुस्लिम बुजुर्गों की बात करें, अलग अलग सेक्टर में नौकरियों में मुसलमानों के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन के समर्थन में चाहे कितना भी टीडीपी बात करे, उनके मैनिफेस्टो में रहे। लेकिन देखिए, वो तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, उसके बिना बीजेपी सरकार या एनडीए की सरकार या मोदी की सरकार तो बनती नहीं, चल नहीं सकती थी। इसलिए वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उनका साथ देना होगा और इससे फायदा, भरपूर फायदा आंध्र प्रदेश को और देश को होगा।
लोकसभा में भाजपा की मर्जी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष बना है और संसद में बार बार यह बात हो रही थी कि संसद में लोकसभा स्पीकर जो है उसकी मांग जो है टीडीपी की ओर से रखा गया था। टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू चाहते थे कि संसद में उनका लोकसभा स्पीकर हो, तभी वह सरकार पर दबाव बना पाएंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी वो काम करने से लगातार इनकार करती रही, जब मोदी शाह ने इनकार कर दिया कि आप भले ही कुछ और मांग लीजिए, हम हर एक फंड आपको उपलब्ध कराने को तैयार हैं, आंध्र प्रदेश के लिए लाखों करोड़ रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन हमें लोकसभा स्पीकर पद अपने पास रखना है। दोस्तों, लोकसभा स्पीकर का जब चुनाव हुआ, ओम बिरला चुनाव में जीत गए, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बने। अब भाजपा के सहयोगी जेडीयू और टीडीपी से उम्मीद की जा रही थी कि वे स्पीकर पद को लेकर के अपनी बातें रखेंगे या अपना स्पीकर बनवाना चाहेंगे, जो कि टीडीपी ने चाहा भी था। लेकिन पहले तो जेडीयू ने मना कर दिया, उन्होंने बीजेपी को हरी झंडी दे दी थी। अब रही चंद्रबाबू नायडू की बात, टीडीपी की बात, तो टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरीके से कमर कस ली है कि नहीं, हमें लोकसभा स्पीकर पद अगर आप नहीं दे सकते, चलिए कोई बात नहीं, हम आंध्र प्रदेश के लिए हमें फंड चाहिए, आंध्र प्रदेश के लिए आपको फंड देना होगा। गृह मंत्री अमित शाह और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ दोनों में जो है ओवर फोन बातचीत हुई थी लोकसभा स्पीकर के चयन से पहले, जहां पर चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया था कि हम ओम बिरला का समर्थन तो करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें 1 लाख करोड़ के आसपास का फंड जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए चाहिए। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि फंड सरकार चुटकी में तो रिलीज कर नहीं सकती, और अभी ये 1 साल का आंकड़ा है, पता नहीं फंड के नाम पर टीडीपी और क्या क्या, यानी टीडीपी क्या मांग ले। अब नरेंद्र मोदी को, शाह को किडनी लंग्स बेचना पड़ जाएगा। कहीं न कहीं टीडीपी ने जो मांग की है उस मांग को मिटाने के चलते सरकार उनकी बनी रहे, इसके चलते। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब तक मोदी जी के एटीएम से पैसा निकलेगा टीडीपी के लिए, तब तक चंद्रबाबू नायडू उनके साथ है। लेकिन जिस दिन ये पैसा निकलना बंद हो जाएगा, उस दिन टीडीपी के 16 सांसदों के साथ समर्थन चंद्रबाबू नायडू मोदी जी को वो जो समर्थन कर रहे हैं वो वापस ले लेंगे। और इसी के चलते अब 16 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी को अलग अलग से मीटिंग बुलानी पड़ी, उनके साथ अलग से मुलाकात करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें समझाने की, उन्हें आश्वस्त करने की जरूरत है। जो झूठा वादा वो हमेशा करते रहे कि देखिए अब चिंता मत कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, हम भी आंध्र प्रदेश के लिए भरपूर काम करेंगे, आंध्र प्रदेश के लिए जो आपको चाहिए वो हम आपको देंगे। लेकिन हमें भी अच्छे से पता है 16 सांसदों को क्यों नहीं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया कि इन 16 सांसदों को 3-3 अलग अलग आकर कह सकते हैं कि विभाग दिया गया है, और उन विभागों के लिए हर एक सांसद को केंद्र सरकार से फंड इकट्ठा करना होगा। ये टास्क जो है चंद्रबाबू नायडू ने अपने 16 सांसदों को दिया है। ऐसे में इन्हें भी बहुत अच्छे से मालूम है कि नरेंद्र मोदी के हाथ से 1 रुपये निकल जाना बहुत बड़ी बात है, वो भी उनके लिए जो शायद उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, और जिनके सहयोगी नगर बनी है उनके आगे नरेंद्र मोदी झुकने वालों में से तो नहीं है। और यही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसी तरह से फंड को कहीं न कहीं टाला जाएगा, कहीं उसको टाल न दिया जाए। इसी के चलते नरेंद्र मोदी के साथ इन 16 सांसदों की मीटिंग हुई। उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, या नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की और करके समझाया कि देखिए आपका फंड रिलीज हो जाएगा, फिलहाल आप हमारा समर्थन कीजिए। इससे इतना तो साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता चलाना आसान नहीं है, और ना ही टीडीपी वाले उनका पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। समय दर समय फंड रिलीज ना होने पर ये लाल आंखें दिखाएंगे, और जिस दिन पैसा या फंड पर रोक नरेंद्र मोदी लगाएंगे, उस दिन चुटकी में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या होगी? क्या आपको लगता है टीडीपी के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक टिक पाएगी, या क्या चल पाएगी? आप इस पूरे विषय को लेकर क्या सोचते हैं, या आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरें आपको हम आप तक पहुंचा सके पड़ताल के साथ, क्योंकि केएनई न्यूज़ कुरेद कर खबरें लाता है आपके लिए, सच्ची खबरें, पक्की खबरें, जो आपको बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आपको केएनई न्यूज़ चुनना है, क्योंकि राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को सिर्फ और सिर्फ पड़ताल के साथ केएनई न्यूज़ आप तक पहुंचाने का कोशिश करता है।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं और जल्द होगी आपसे मुलाकात दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।